आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनाव बढ़ने पर पाकिस्तानी सेना बंकरों में छिप गई थी। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, वो बंकर में चले। हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। इनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। तो जी वो इतना दिल गुर्दा जो है जो उनके पास है वो कहां से लाएंगे। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। ऑपरेशन बनियान महसूस में अल्लाह की मदद आती हुई देखी और महसूस की। वो इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश है। लेकिन मई के अंदर जब जंग होती है तो सूरत हाल बिल्कुल पलट कर रह जाती है। उसमें पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है पता चलता है और इसका क्रेडिट हमारी पाक फौज, हमारी एयरफोर्स और इसकी कमान संभालने वालों को जाता है। इसका क्रेडिट किसी सियासी तौर पर किसी बंदे को नहीं जाता है। लेकिन न्यू नॉर्मल तो ये उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी नई इजाद कर ली ना कि ये अब नॉर्मल रहेगा। दूसरी तरफ जी सर पकड़ के बैठे हैं मौलाना। जी हाँ, एक तरफ तो हाफिज सईद जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। भारत और अफगानिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए खतरनाक, एक खौफनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, जिसमें कि खासतौर पे अफगानिस्तान की साइड से जिस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। मोहसिन रजा नकवी ने बताया था कि एक मिसाइल गलती से चल गया था और लग रहा था कि शायद ये किसी शहर को निशाना न बनाए, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं था। लेकिन वो मिसाइल भी जाकर एक पानी वाली टैंकी पर लगा, किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये वो मदद है जो मैं आपसे कहता हूँ, ये मदद ही थी। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं, और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं कि जैसे कोई हद नहीं। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान हैं। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, आपके सामने तो आपके ही समझे कि फौजी ही सामने बैठे हुए थे, कोई सिविलियन भी नहीं बैठे थे सर, तब भी आपने ये शीशा लगा के बहुत जबरदस्त काम किया। आपको तो पता है ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो सर आप बिल्कुल जो है ना वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में नहीं आइएगा कि वो जो कह रहे हैं ना दिल गुर्दा फेफड़ा पता नहीं कौन कौन सी कहानी सुना रहे सर, उसमें मत आइएगा। आपको तो पता है सर आजकल के हालात, आपने तो देखा ही होगा एहसन इकबाल साहब को, यानी वो घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। ऐसा भी नहीं कि किसी और के घर में बैठे थे या कहीं पार्क में बैठे हुए थे, अपने घर में बैठ कर इंटरव्यू दे रहे थे। और सर फिर देखिए उनको पकड़ के बेचारों को मैंने सुना है चपेड़े लगी हैं, लेकिन खैर कोई मान नहीं रहा, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चे थे जिन्होंने के उनसे कहा कि बंद करो इसको बकवास को, मतलब ऐसा मतलब बोले में सुनाई दिया, हो सकता है मैंने गलत सुना, लेकिन खैर बंद करो। और उसके बाद वो वीडियो जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे थे ARY के वसीम बदामी साहब को, वो वीडियो बंद कर दी गई। सर मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आपको भी एहतियात करनी चाहिए, बल्कि हो सके ना तो सर हेलमेट पहन के भी घूमना शुरू कर दें, इसलिए कि यहाँ लोगों का कुछ पता नहीं। आपको तो पता ही है, मैंने तो सुना है कि मतलब वैसे तो आप बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ पहन के घूम रहे हैं, लेकिन सर फिर भी हेलमेट भी पहन लीजिए। और मुझे नहीं पता कि ये जो मतलब प्रेसिडेंट साहब है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ
कि जी साथ साथ जो है अगर हम बात करें, हमारे जो डीजी ISPR साहब है उनका कहना है पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान का हाल भी गजा जैसा हो जाता। पाक फौज गजा जा रही है इसलिए अब गजा का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अब गजा वाले क्या सोच रहे होंगे? वो कह रहे होंगे हैं हमारा हाल पाकिस्तान वाला हो जाएगा, इससे तो हम गजा वाले ही सही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक खुली धमकी के तौर पे भी लिया जा सकता है, खुली चेतावनी के तौर पे भी लिया जा सकता है, और इसको मतलब कुछ भी किसी भी जबान में कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल बात ये है कि डीजी ISPR साहब ने ये कहा है कि अगर पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान का हाल गजा जैसा होता, और अब पाक फौज जो है वो गजा में जा रही है तो इसलिए गजा का हाल पाकिस्तान वाला हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वो तारीफ कर रहे हैं या वो धमकी दे रहे हैं या वो डरा रहे हैं या वो समझा रहे हैं या वो कोई किस्म की चेतावनी दे रहे हैं। गजा वालों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो गजा वालों को समझ में कैसे आएगा? यहाँ हम पाकिस्तान में बैठे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है आजकल, तो फिर उन बेचारों को क्या खाक समझ में आएगा। लेकिन खैर बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें थोड़ी भारत की भी, और भारत के जो एक आपने डिबेट देखी होगी जिसमें कि एक मौलाना साहब थे, मुफ्ती शुमाइल नदवी उनका नाम बताया जा रहा है, उनके साथ जावेद अख्तर साहब थे और दोनों के दरमियान एक डिबेट चली थी। और उसके बाद पाकिस्तानियों ने कहा कि वाह वाह ये जावेद अख्तर साहब जो किसी खुदा को मानते ही नहीं हैं, इनको जो जवाब दिया है मुफ्ती साहब ने, तो उसके ऊपर पाकिस्तान वाले तालियां बजा रहे थे। उसके बाद वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि अभी हम तारीफें करते करते अभी संभले भी नहीं थे कि मुफ्ती साहब ने एक और शोशा छोड़ दिया, और मुफ्ती साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क मानते ही नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक नेशन नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं। इस किस्म की बातें मुफ्ती साहब ने की। उसके बाद जी ना पूछिए, तौबा, मुफ्ती साहब तो कानों में उंगली देकर सुन रहे होंगे जो कुछ पाकिस्तानी उनकी शान में कह रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुफ्ती साहब मुसलमान तो क्या, पहले हम इंसान तो बन जाए। हम तो अभी इंसान नहीं बने हैं और अभी तक हमारी जो हरकतें हैं वो तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं करते, तो फिर आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो मुसलमान होंगे या इंसान बन जाएंगे? तो बहरहाल इस किस्म की बातें जो है हमारे बारे में इधर से उधर और उधर से इधर चल रही हैं। दूसरी तरफ जी सर पकड़ के बैठे हैं मौलाना। जी हाँ, एक तरफ तो हाफिज सईद जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, दूसरी तरफ जो है आपको जानते ही है कि ये जो मौलाना है इसको भी सर पकड़कर ये भी बैठा हुआ है, और मौलाना मसूद अजहर, और ये सोच रहा है कि भाई ये लोग जो है ये तो हमें भूल ही गए। पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्री से भी बहुत नीचे है, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर तो रहने वाले लोग जो है ना वो हर वक्त किसी ना किसी दहशतगर्दी की जंग की सूरत हाल में रहते हैं। लेकिन फिर मई के अंदर एक ऐसा वाकया होता है कि बड़े बड़े जो ताकतवर हैं, जिनकी बात की बड़ी से है पूरी दुनिया में, वो हैरान परेशान रह जाते हैं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान में इतना पावर है। वो अमेरिका जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोन तक नहीं उठाता था, वो अमेरिका जो कि हमारी बात करना पसंद नहीं करता था, वो अमेरिका जब पाकिस्तान में सबसे पहले इंडिया को आगे रखता था इस रीजन के अंदर कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया जो है वो पता नहीं इस खित्ते का शायद डॉन बन गया।